हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव फैक्ट का एसिड स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। तो ये पे हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कुछ प्रॉब्लम जो आपको थ्योरी पार्ट में दिया गया था। तो पहला प्रॉब्लम था इसमें कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग और देयर एसिडिटी। ठीक है ना। यहाँ पे जो एच आपको दिखाई दे रहा है, ये एच सबसे आसानी से किस कंपाउंड में मिलेगा या सबसे इजीली एच कौन डोनेट कर पाएगा, ये आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंपाउंड में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है केवल क्या है, वो कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे ये sp नेचर का है, यहाँ पे जो दूसरे कंपाउंड में है ये sp2 नेचर है, और तीसरे कंपाउंड में जो कार्बन है वो sp3 नेचर है। और आपको पता है कि जो sp नेचर है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और जो sp2 का इंडक्टिव इफेक्ट है, और sp3 का तो प्लस आई इफेक्ट होता है। खैर, तो इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो sp कार्बन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हाईएस्ट होता है, उसके बाद होता है sp2 का, और sp3 का तो प्लस आई इफेक्ट है। तो आपको पहले डिस्कस किया गया था कि जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ये तो जितना ज़्यादा तुम पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे किस कैटेगरी का, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आप लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें कार्बन का जो sp हाइब्रिड कार्बन है वो सबसे इफेक्टिव है। तो एसिडिक ऑर्डर आपका हो जाएगा ये जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे पहले होगा, और इसलिए आपका जो ऑर्डर बनेगा वो हो गया 1, फिर आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 और आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हम डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम, दैट इज़ द sp। तो दूसरा प्रॉब्लम था इसमें, हमने इसको डिस्कस किया था गैसेस फेज में, कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, और इसमें अगर आज पूछा जाए कि H+ आपको किस केस में मैक्सिमम मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी और प्राइमरी में, और वो भी किस में, गैसेस फेज के अंदर, तो आपका आंसर बनता है गैसेस फेज के अंदर। ठीक है, वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लेकिन आप डिस्कस करेंगे कि नहीं, एक्वस मीडियम के अंदर ये तो रिवर्स था। एक्वस मीडियम में क्या था, एक्वट में सबसे ज़्यादा प्राइमरी था, टर्शरी लीस्ट था। टर्शरी लीस्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया था कि हम जितना प्लस आई ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे, प्लस आई ग्रुप से क्या होता है, वो एसिडिटी को क्या करता है, आपने डिस्कस किया था पहले, प्लस आई से एसिडिटी को क्या होता है, कम हो जाता है ये। तो जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप आप लगाएंगे उतनी ही एसिडिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे एक तरह से 1 है, तो उस हिसाब से ये लीस्ट एसिडिक होना चाहिए, ये थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, और ये अच्छा हो जाना चाहिए आपका, और सॉरी टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ये ठीक है ना। तो प्राइमरी सबसे अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ जो हम लोग करते हैं एक्वस मीडियम में, उसमें केवल एक ही फैक्टर होता है, और वो होता है आपका आई इफेक्ट। लेकिन जब एक्वस में डिस्कस करना होता है तो एक्वस के अंदर या गैसेस फेज के अंदर, सॉरी एक्वस के अंदर आपको केवल इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करना होता है, लेकिन गैसेस फेज के अंदर ये जो रिवर्स जो आपका ऑर्डर आया है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं पोलराइज्ड एल्काइल ग्रुप के नेचर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है वो गैसेस फेज में क्या होता है, वो एक तरह से पोलराइज फॉर्म में होता है। ये निगेटिव पार्ट है और ये आपका प्लस पार्ट है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वो आपको पोलैरिटी फॉर्म में दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि जो हम लोग एसिडिटी का डेफिनेशन देते हैं कि H+ की अवेलेबिलिटी, तो H+ आपको तभी मिलेगा जब ये जो निगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो जाए, मतलब ये निगेटिव चार्ज किसी और तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, किसी भी अदर फैक्टर से, तो आपको H+ की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। मतलब इसको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है आपको। तो दिस निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय, ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है एल्काइल ग्रुप, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये स्टेबलाइज होते हैं। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप होंगे स्टेबलाइजेशन फैक्टर उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे पोलराइज्ड एल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेके हम इसको डिस्कस करते हैं, और ये होता है केवल गैसेस फेज में, इसलिए जो ऑर्डर है आपका थोड़ा सा रिवर्स आता है, और ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। लेकिन ये किस में होगा, ये होगा गैसेस फेज के अंदर। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग।
ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको ऑक्सैलिक एसिड का एसिडिटी कंपेयर करने के लिए बोला गया है। जैसे इसने क्या बोला है कि इसमें देखिए ऑक्सैलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, तो अगर हम पहला हाइड्रोजन को निकालते हैं उसको इंडिकेट करते हैं K1 से, और जब हम सेकंड हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको इंडिकेट करते हैं K2 से, सेकंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हमको पता चलता है कि जो Ka1 का वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू Ka2, यानी पहला हाइड्रोजन जो है ये ज़्यादा एसिडिक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो इसको भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या तरीका होगा इसका, तो यहाँ पे देखिए जो पहले हाइड्रोजन आप निकालने जा रहे हैं H+, ये देखो यहाँ पे रिमूव कर दिया पहला H+, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस H पे इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है वो हमें डिस्कस करना है। तो आपको पता है कि जो COOH ग्रुप होता है वो बाई नेचर कैसा होता है, बाई नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन ग्रुप हमेशा क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो ये जो ग्रुप है ये एसिडिटी को बढ़ाने वाला काम करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो चलो ये हाइड्रोजन आपको हेल्प मिला इस हाइड्रोजन को रिमूव करने में, और K1 का वैल्यू ये है पहला। लेकिन जैसे ही आप सेकंड हाइड्रोजन की बात करेंगे और आप चाहते हैं कि मैं सेकंड हाइड्रोजन को रिमूव करूं, तो उसके लिए ये जो ग्रुप है, ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है वो अब दिखाई देगा किस फॉर्म में, वो +I ग्रुप है। आपको पता है इसमें कि जो ये वाला पार्ट होता है ये +I ग्रुप होता है, ये तो ये +I ग्रुप है, और +I ग्रुप होने से वो एसिडिटी पे रिवर्स इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो ये रिवर्स इफेक्ट से क्या हो जाए कि H+ आपका कम मिलेगा तो आपका K वैल्यू भी कम हो जाएगा। यहाँ पे H+ आपको अच्छा मिल रहा था बिकॉज -I इफेक्ट ऑफ CO नेगेटिव, ये है -I इफेक्ट, और ये है आपका क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया +I। तो +I और -I से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए K1 काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू Ka2 वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया था, नॉर्मल प्रॉब्लम है कि ये जो कंपाउंड है, एसिड है, ये तो एसिड का प्रॉब्लम हो गया। खैर इस कंपाउंड पे इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है, तो अगेन सेम एक्सप्लेनेशन है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे ये Sp है, यहाँ जो कार्बन है ये Sp2 है, और यहाँ जो कार्बन है वो Sp3 है। और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करना, इस Sp को कंपेयर करना कि कार्बन का जो Sp2 है वो सबसे पावरफुल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के मामले में इन तीनों में, उसके बाद Sp2, तो उसके Sp3 तो +I ग्रुप में आ जाता है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको पता है कि जितना -I इफेक्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एसिडिटी आपका बढ़ेगा। तो ये सबसे पावरफुल है, उसके बाद ये कम हो गया, देखिए Sp2 है ये, और इसके बाद ये आपका Sp3, ये तो बल्कि घटाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया आपका हो गया प्राइमरी, सेकेंड, ये सॉरी Sp, Sp2 और Sp3। तो यहाँ पे ऑर्डर आप लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एसिडिक ऑर्डर या Ka ऑर्डर। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो गया आपका। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है कि देखिए ऑक्सैलिक एसिड है, फिर इसके बीच में एक हमने कार्बन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मेलोनिक एसिड हो गया, फिर एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सक्सेनिक एसिड हो गया। तो आपको कंपेयर करना है, अगर इस कंपाउंड में फर्स्ट हाइड्रोजन को हम डिस्कस करते हैं तो पहले का जो हाइड्रोजन है, जो पहला ये है हाइड्रोजन, ये आपको ज़्यादा अवेलेबल होता है, मतलब दिस इज़ द मोर एसिडिक, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर अभी भी वही है कि देखो इसमें इस H के लिए इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है। तो अभी आपने डिस्कस किया था कि ये ग्रुप होता है -I इफेक्ट, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स एसिडिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे भी ये ग्रुप -I इफेक्ट है, तो ये भी एसिडिटी बढ़ाना चाहिए। डिफरेंस केवल इतना है कि ये जो ग्रुप है ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देखिए ये इमीडिएट लगा हुआ है इस कार्बन से, लेकिन ये जो ग्रुप है ये थोड़ा डिस्टेंस के बाद, एक कार्बन के गैप के बाद। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे इसका जो पावर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो -I इफेक्ट है दिस इज लेस इफेक्टिव, और यहाँ पे चूँकि एडजेसेंट है दिस इज द मोर इफेक्टिव। तो यहाँ जो है ये मोर इफेक्टिव है और यहाँ पे है ये लेस इफेक्टिव। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा आपको H+ मिलेगा, यहाँ पे H+ आपको कम मिलेगा। तो दिस इज द मोर एसिडिक। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। डिस्टेंस बढ़ने के साथ +I या -I का इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो पूछा जाता है, इसमें जो बेस आपका स्ट्रक्चर है वो सेम है सब में, तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है केवल NO2, ये ग्रुप और ये ग्रुप। अब बस आपको इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है कि ये किस नेचर के कंपाउंड है। तो आपको पता है कि जो -I इफेक्ट आप लोग जो -I इफेक्ट आप लोग दिखाते हैं उसमें सबसे पावरफुल किसका नंबर होता है, आप लिस्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा
कि ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका NO2 है, उसके बाद आपका OH है। तो जितना ज़्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिटी इंक्रीज होगा। तो अभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सेकंड, उसके बाद NO2 का नंबर है ये फर्स्ट, और उसके बाद आपका ये थर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन डिस्कस करने के लिए बोला है। ये पहला हाइड्रोजन, जिसमें कि अगर पहला हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे आप, तो उस पर इस ग्रुप का इफेक्ट चेक करेंगे। और ये सब ग्रुप क्या है, ये सब माइनस आई इफेक्ट है। और ये सब माइनस आई इफेक्ट होने से जो सबसे नज़दीक में रहेगा उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो इन डिफरेंस केवल तीनों कंपाउंड में इतना है कि COOH बहुत नज़दीक में है, COOH थोड़ा सा डिस्टेंस बना गया और COOH और ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया, तो इफेक्टिव इसका कम हो गया, इसलिए आपका जो सबसे ज़्यादा एसिडिक पहला होगा। अगर हम KO2 को हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, ये तो K1 हो गया है ना, मैं फिर दिखा देता हूँ इसको, सॉरी। तो K1 में ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो उसी को बोला गया है कि देखिए ये जो माइनस आई इफेक्ट है ये सबसे इफेक्टिव है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाता है। ये तो पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर के लिए क्या करेंगे, तो बोलो एक H निकालने के बाद अब दूसरे H का नंबर आता है। अब दूसरे H के लिए ये जो ग्रुप है, अब ये है प्लस आई इफेक्ट, ये भी क्या है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी को कम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा कम करेगा, ये सबसे डाउन करेगा, ठीक है ना, ये कम करेगा। और ये चूँकि बहुत डिस्टेंस पे है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे लीस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो CO निगेटिव है, चूँकि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा एसिडिटी को कम करने में, इसलिए अब की बार ये वैल्यू लीस्ट होगा। ये डिस्टेंस पे है तो इफेक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, और ये सबसे डिस्टेंस पे है तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सबसे अच्छा एसिड रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, 1, 2 और 3 सबसे अच्छा हो जाएगा। 1 जो है वो सबसे लीस्ट होगा, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इमीडिएट वर्क कर रहा है, बिल्कुल आप सोचिए कि COOH के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ये आपको यहाँ पे डिफरेंस केवल है कंपाउंड के अंदर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये कार्बन है और ये है सिलिकॉन है, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जैसे आप मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में कि हम लोग ग्रुप में ऐसे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, ऐसे ये भी बढ़ता है। तो अगर कार्बन और सिलिकॉन में आप कंपेयर करेंगे तो कार्बन इज़ एज कंपेयर टू सिलिकॉन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, या यू कैन से सिलिकॉन इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि CS जो कार्बन का नेचर है वो प्लस आई नेचर का होता है। तो प्लस आई नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी इंप्रूव करता है या बढ़ाता है इस साइड की ओर। लेकिन उससे बेटर कौन हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन ये डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ाएगा, और ज़्यादा बढ़ने से H+ की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस इंटरेक्शन होगा, H+ आपको लेस अवेलेबल आपको मिलेगा। तो इस बार जो है आपका जो है ये लेस एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। तो वही बोला गया है कि जो sp3 ग्रुप होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं किसके साइड में, एसिड के साइड में, ठीक है ना, और उसकी अवेलेबिलिटी को ये कम कर देते हैं। तो इसलिए ये आपको एक कम एसिडिक आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें भी जो पहला हाइड्रोजन है उसी को कंपेयर किया गया है। तो ये मोर और लेस सेम प्रॉब्लम है कि पहला हाइड्रोजन इसका और इसका, अब इसमें कंपेयर करना है आपको। तो इसमें आपको बेंजीन कॉमन है, उसको साइड कीजिए, लेकिन इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा और डिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट होगा। तो पहले तो ये ग्रुप जो है आप उसको लिख दीजिए, ये ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, जो कि क्या करता है, हमेशा एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका इफेक्ट इमीडिएट होगा, दूर जाने से इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम होता जाएगा, है ना। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, तो ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है, ये आपका ये ठीक है, और ये सबसे इफेक्टिव है। तो एसिडिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी ग्रुप का आएगा। तो K1 जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं Ka1, फिर Ka2 और फिर Ka3, ये आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट, कंक्लूजन ये है, माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो इस टाइप का आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि मुझे सेकंड वाले हाइड्रोजन का बता दीजिए। जब पहला हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो सेकंड हाइड्रोजन का क्या कंडीशन है, फिर वही कंडीशन है कि अब ये ग्रुप आपका क्या हो गया, ये हो गया प्लस आई,
और प्लस आई हमेशा क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है ये, ठीक है। तो अब की बार आपको क्या करना है, इसका इफ़ेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा एसिडिटी को कम करने में, ठीक है ना। ये थोड़ा डिस्टेंस हो गया तो ये इसका इफेक्ट कम जाएगा, लेकिन एसिडिटी को तो ये भी कम करेगा, उतना नहीं कर पाएगा जितना पहले ने किया था। और थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला तो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि अगर होगा तो बहुत कम। तो इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड देखा जाए तो थर्ड है, क्योंकि ये तो लीस्ट हो गया, क्योंकि इसने प्लस आई ग्रुप ने इसकी एसिडिटी को बहुत हद तक कम कर दिया है। तो अगर मुझे बोला जाए एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने के लिए तो ये हो जाएगा आपका थर्ड के ए, ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है, फिर सेकंड वाला कंपाउंड है, एंड देन फर्स्ट कंपाउंड। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है ये, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 आई थिंक रिपीट हो गया ये, कोई नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू। नेक्स्ट आपका क्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक हिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट।